आज हम लोग कक्षा 9 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कक्षा 9 हिंदी काव्य में जो चौथा पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, जिसमें से कि प्रेम माधुरी के समस्त जो है हमने छंदों का व्याख्या किया, समस्त छंदों का व्याख्या विधिवत आप लोगों को पहुंचा दिया है। जिसमें से कि लास्ट वाला जो था, इन दुखियान को न चैन सपने हो मिल्यों, तासु सदा विकल व्याकुल विकल अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद्र की बीती जाने अवधि प्राण, चाहत चले पे तो न समाएंगी, देखो एक बार ऊन नैन भरी तो ही आते तो जौन जौन लोग जाए हैं ताहाँ पछताएंगे, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरेहों पे आंखें ये खुली रह जाएंगी। ये 7वां जो छंद है। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिले, गोपियां उद्धव जी से कहते हैं वो कि हे उद्धव जी, हम इन दुखियान को, इन दुखी गोपियों को तो स्वप्न में भी चैन आराम शांति मिलने वाला नहीं है। कहते हैं तासु सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे, जब से वे हम लोगों को छोड़ करके गए हैं तब से ये आंखें, ये हम लोगों का हृदय मन हमेशा वियोग से, हमेशा व्याकुल होकर के अकुलाता रहता है। कहते हैं प्यारे हरिचंद्र की बीती जान अवधि प्राण। हरिचंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी अब तो श्री कृष्ण के जो आने की अवधि थी, आने का जो समय उन्होंने बताया था कि हम इतने दिन में वापस चले आएंगे, वह आने की अवधि भी, समय भी अब समाप्त हो गया। अब तो प्राण चाहत चले पाए, अब तो ये मेरे शरीर से प्राण निकल जाना चाहते हैं। उनके याद में, उनके दर्शन के लिए इतनी ये आंखें थक चुकी हैं कि अब इन शरीर से ये प्राणे निकल जाना चाहती हैं। कहते हैं प्राण चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी, एक साथ भी इस शरीर में समाना नहीं चाहती, देखो एक बार हूँ मैं नैन भरी तो ही आते। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव जी, यदि एक बार भी उन्हें मैं अपनी भरी निगाहों से नहीं देख पाती तो ताही आते, तो जौन जौन लोग जो हैं तहाँ पछताएंगे। तो मरने के बाद में ये जो हमारा प्राण है, जिस जिस लोक में जाएगा वहाँ उनके दर्शन के लिए पश्चाताप करेगा। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे है, हे स्वामी, हे प्रभु, बिना आपके दर्शन के ये हमारे जो हमारे शरीर है बिना प्राण के हो गए हैं। कहते हैं मरेहों पे आंखें ये खुली ही रह जाएं। कहते हैं कि मरने के बाद भी ये आंखें आपके दर्शन के लिए खुली रह जाएंगी। इस तरह से आप लोगों का जितना भी प्रेम माधुरी के जो छंद हैं वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हम लोग अब पंचवटी के बारे में अध्ययन करेंगे। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित जो पंचवटी शीर्षक है, पंचवटी के सौंदर्य का जो वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किया है, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। पंचवटी जो है 5 वृक्षों की जो छाया है, 5 वृक्षों की जो छाया में कुटिया बना करके प्रभु रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। वनवास के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो चित्रकूट में जाते हैं। पंचवटी की छाया में पर्णकुटी की जो है, पर्णकुटी बना करके सीता, प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ रहना निवास करते हैं। वहीं के सौंदर्य का यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? इस तरह से कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती
हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। पंचवटी के सौंदर्य का, प्रकृति का वहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें। पंचवटी में जब कुटिया बना करके रहते हैं उस समय का वर्णन करते हैं कि चारों चंद्र की, चारों चंद्र, तो ये जो चारों शब्द है, तो चारों का मतलब होता है सुंदर ना, चारों का मतलब होता है सुंदर। तो चारों चंद्र की, तो चंद्रमा की चारों चंचल, चंद्रमा की सुंदर, चारों चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा की जो सुंदर सुंदर किरणें हैं, चमकीली जो किरणें हैं, चारों चंद्र की, चंद्रमा की चंचल सुंदर जो किरणें हैं, वो खेल रही जलथल में। जल से लेकर के थल में क्या कर रही है? मानो क्रीड़ा कर रही हैं, मानो खेल रही हैं। चंद्रमा की आने वाली जो सुंदर सुंदर चंचल किरणें हैं, वो जल में भी और थल में भी टकरा करके वो चमकते हुए मानो पूरे प्रकृति को, पूरे वातावरण को शोभायमान कर रही हैं, सुंदर दिखाई दे रही हैं। कहते हैं स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी और अंबर, तो अवनी मतलब होता है धरती और अंबर का मतलब होता है आकाश। तो कहते हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ मैथिली सिंह गुप्ता जी कहते हैं कि धरती से लेकर के आकाश तक, धरती से लेकर आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, एकदम निर्मल चांदनी की तरह। जैसे ऊपर से जब किरणें आती हैं तो इस तरह से आती हैं, इस तरह से किरणों का प्रकाश आता है। तो वही मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं कि उस समय उस पर्णकुटी में, उस पंचवटी की छाया में, जो चित्रकूट में जो पंचवटी की छाया में जो पर्णकुटी बना है, उस समय के रात की जो शोभाएं है, वो कहते हैं कि चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, जल से लेकर के थल में जो है क्रीड़ा करती हुई शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। और धरती से लेकर के आकाश तक मानो चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। धरती से लेकर के आकाश तक पूरी एकदम स्वच्छ निर्मल चांदनी जो है बिछी हुई है, एकदम चांदनी की तरह जो है चमचमाहट एकदम पूरा फैला हुआ है। कहते हैं पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। अब देखिए भाई, हरित तृणों, हरित का मतलब हरे भरे, तृण का मतलब तिनको, तिनको यहाँ लिया गया घास फूस से। तो हरित तृणों के नोकों से पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। जब ये ओस के बूंदे जो हैं, जब ये ओस के बूंदे हरे हरे घासों पर, हरे हरे घासों के नोकों पर जब पड़ती है, तो इस तरह से मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से सुशोभित लगती है, जैसे मानो धरती अपने आनंद को पुलक प्रकट करती है, मानो पुलक करके, आनंदित होकर के, मुस्कुरा करके जो है अपने आनंद को प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरुवी, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। उस वातावरण को देख करके मानो ऐसा लगता है कि ये वृक्ष भी, तरु, तरु का मतलब वृक्ष भी मंद मंद हवा के झकोरों से, मंद मंद हवा के झकोरों से एकदम आनंदित होकर के, एकदम झूमते हुए सुशोभित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो है श्रृंगार है, रस जो श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो झूम रहे हैं तरुवी, मानो ऐसा लग रहा है कि
ये वृक्ष भी मतवाले होकर के आनंद के वशीभूत होकर के मानो झूमते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और चारु चंद्र की चंचल किरणें यहाँ पे च की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार अब रस जो है रस श्रृंगार रस हुआ और गुण आपका जो है वह माधुर्य हुआ। माधुर्य हुआ क्योंकि यहाँ सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है और छंद जो है आपका मात्रिक छंद है ना। तो अब दूसरे पदों की हम व्याख्या करते हैं। कहते हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है पंचवटी की छाया में। पंचवटी का मतलब 5 वृक्षों का समूह, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। पहले ये भी समझ लीजिए, ये द्विगु समास है क्योंकि जिसका पहला पद जो है संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है, जो है होता है, तो वहाँ पे जो है संख्यावाचक होता है, वहाँ पे जो है आपका द्विगु समास हो जाता है। तो पंचवटी की छाया में, 5 वृक्षों की छाया में न 5 वृक्षों की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर पर्ण का मतलब पतवार, पतवार का मतलब पत्तियों का, सरपतों की कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तियों की क्या है, सरपत की कुटिया बनी हुई है, बना है। और उसके सम्मुख, और उस कुटिया के सम्मुख का मतलब सामने, स्वच्छ शिला पर। स्वच्छ शिला पर का मतलब एकदम निर्मल स्वच्छ साफ सुथरे, शिला का मतलब पत्थल पर धीर वीर निर्भीक, धीर धैर्य को धारण करने वाला, वीर योद्धा निर्भीक होकर के, निडर होकर के उस कुटिया की क्या कर रहा है, एकदम निडर मन से उस कुटिया की रक्षा कर रहा है। प्रकृति कहती है जाग रहा यह कौन धनुर्धर, कौन ऐसा धनुर्धर है, कौन ऐसा धनुष को धारण करने वाला ये व्यक्ति है जो कि रात भर जाग करके इस कुटिया की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि समस्त पृथ्वीवासी, समस्त संसार के लोग जो है गाढ़ी निद्रा में सोते हुए हैं, सो रहे हैं, और कौन ऐसा धनुर्धर है जो कि जाग रहा है। कहते हैं भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा। कुसुमा युद्ध भोगी, भोग विलास करने वाला, कुसुमा युद्ध अर्थात प्रेम पुष्प रूपी बाणों से, कामदेव के पुष्प रूपी बाणों से घायल होकर के योगी सा, जोगी की तरह, योगी का तरह वैराग्य धारण किया हुआ बना दृष्टिगत होता है। यह दृष्टिगत हो रहा है, में दिखाई दे रहा है। पंचवटी की तो यहाँ पे बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमा युद्ध, भोगी भोग विलास करने वाला, भोगी का मतलब भोग विलास करने वाला। यह कुसुमा युद्ध अर्थात कामदेव के बाणों से घायल होकर के आज योगियों के जैसा, मिस योगियों के जैसा जो है यह दिखाई दे रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, एकदम दृष्टिगत दिखाई दे रहा है। तो छंद तो आपका मात्रिक है, छंद आपका मात्रिक है, और अलंकार जो है वो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। और रस जो है वो श्रृंगार रस है, और गुण जो है प्रसाद है, गुण प्रसाद है। और छंद आपका मात्रिक है। तो इस तरह से हमने पंचवटी की जो 2 आपके जो है छंद थे, हमने उसका व्याख्या कर दिया है, बतला दिया है। यदि आपको कोई समस्या होता है तो फिर आप कमेंट करें, शिकायत करें, ताकि आपकी समस्याओं का हम समाधान दे सकें।